नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 23 की महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी साल है, अब सियासी सरगर्मी और तीखी बयानबाजी भी देखने को मिलने लगी है। गुना में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं। दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को परेशान किया जाएगा तो मुझे भी खुलकर सामने आना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी खुले मंच से चुनौती दी है, धमकी दी है। मंत्री को कि अगर मंत्री तो नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। जो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा मेरे से बुरा नहीं होगा। हुकूमत जनता की है, दलालों की और लुटेरों की नहीं है। मंत्री जी, बहुत सारे प्रकरण हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है, मैं चुप बैठा हूं, फलमनसान में चुप बैठा हूं। लेकिन यदि इसी प्रकार से आपने हमारे लोगों के साथ ये बात की तो फिर मुझे भी खुलकर सामने आना पड़ेगा। मंत्री जी को किस बात के लिए धमकी दी उन्होंने, जबकि वो जानते हैं अच्छी तरीके से और बमोरी की जनता जानती है कि मैं सिर्फ अच्छा करना जानता हूँ, बुरा किसी का नहीं करता। और अगर बदले की कार्रवाई करता होता तो आधी से ज़्यादा कांग्रेस खाली हो चुकी होती बमोरी की। और मैं जीवन में डरा हूँ तो सिर्फ ईश्वर से डरा हूँ और या फिर अपने नेता से डरा हूँ, इसके अलावा मैं किसी से नहीं। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह की चेतावनी पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, ये बमौरी की जनता जानती है। उन्होंने कहा कि अगर बदले की कार्रवाई करता तो आधे से ज्यादा बमौरी में कांग्रेस खाली हो गई होती। तो वार पलटवार का दौर इस समय चल रहा है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीच में। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे गुना संवाददाता विजय जोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। विजय, ये कोई पहली बार नहीं है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता ऐसे ही मंच से खुली चुनौती मंत्रियों को और अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए नजर आए हैं कई दफा। देखिए सुमित, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर सियासत कहीं देखी जाती है तो उसकी शुरुआत होती है गुना जिले से, क्योंकि गुना जिले में दो दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में राजनीति में अपने अपने मुकाम रखते हैं। एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। 2 दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे हुए थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। इस दौरान उन्होंने बमोरी विधानसभा, जहां से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जो है चुनाव जीतकर मंत्री बने हैं, उसी बमोरी विधानसभा में उन्होंने ये बयान दिया है दिग्विजय सिंह जी ने और साफ साफ शब्दों में खुली चेतावनी जो है दी है पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को कि अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और खुलेआम जो है दिग्विजय सिंह ने ये भी कह दिया कि अगर जनता के लिए खुला अगर मुझे मैदान में आना पड़ेगा तो मैं आऊंगा और मंत्री जो है अभी भी वक्त है सुधर जाए। इस तरह के उनके शब्द दिग्विजय सिंह के मंच से जो है देखने को मिले और जो सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल है। हालांकि कुछ देर पहले इसी पूरे मामले पे पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि मैं मेरे नेताओं से और भगवान से डरता हूं। इस तरह के बयान वो क्यों दे रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात होगी कि सुमित के सियासत में बयानबाजियों का दौर, अभी 2023 के चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है करीबन 6 महीने से अधिक का समय है, इसके बावजूद अगर इसी समय बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है तो कहीं ना कहीं सियासत तो गरमाएगी। और जब गुना जिले की सियासत गरमाती है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कई बयानबाजियां जो है आगे भी इस मामले में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह और सिंधिया दोनों का गुना जिला गढ़ माना जाता है। जी सुमित। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी के दौर हम राजनीति में, सियासत में हम देखते ही हैं विजय। लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये बयानबाजी और भी ज्यादा तीखी हो जाती हैं और हमने देखा है अक्सर सभाओं के दौरान जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसे बयान भी देते हैं। विजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए,
बहुत शुक्रिया विजय, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इसके लिए हर स्तर पर कोशिश शुरू हो चुकी है। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने सीएम शिवराज शनिवार को छिंदवाड़ा दौरे पर थे और यहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ की राजनीति का अंत करेंगे। इधर सीएम शिवराज के बयान पर अब कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा है कि हम कर्ज और प्रदेश के दुख दर्द का अंत करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले ही कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इसके लिए हर स्तर पर कोशिश शुरू हो चुकी है। अरे मामा जी, और विजय का विश्वास लेते हैं कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने आएंगे, कमलनाथ का राजनीतिक अंत करने आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के आज जो जी आप गाड़ना चाहते हैं, मैं भी गाड़ना चाहता हूँ। मैं महंगाई को गाड़ना चाहता हूँ, मैं बेरोजगारी को गाड़ना चाहता हूँ, मैं किसानों के अन्याय को गाड़ना चाहता हूँ। अधिक जानकारी के लिए इसी खबर पर हम रुक करेंगे। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। वासु, विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। छिंदवाड़ा कांग्रेस कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, अभेद किला हम कह सकते हैं कांग्रेस का छिंदवाड़ा है, जिसको भेदने की पूरी तैयारी बीजेपी की नजर आती है। बयानों में भी वो नजर आता है। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए, आजादी के बाद से अगर बात की जाए तो जितनी भी बार आम चुनाव हुए हैं, कमलनाथ या फिर कांग्रेस का ही कोई ना कोई प्रत्याशी जो है वो छिंदवाड़ा की सीट से चुनाव जीतता हुआ आया है। 1997 के उपचुनाव में सिर्फ एक बार बीजेपी इस सीट को जीत पाई थी, लेकिन उसके बाद से भी बीजेपी दोबारा कभी इस सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई और यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में जब 4 से 5 महीनों का समय बाकी रह गया और अब से ठीक 1 साल बाद हम लोकसभा के चुनावों में होंगे, तो बीजेपी अपना पूरा दमखम छिंदवाड़ा की सीट पर लगा रही है। और न सिर्फ प्रदेश के बीजेपी के नेताओं की बात करें, बल्कि देश भर के जो बीजेपी के नेता हैं उनकी निगाहें छिंदवाड़ा पर बनी हुई हैं। वीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो, वो भी 25 मार्च को छिंदवाड़ा आने वाले हैं और यहां पर हुंकार भरेंगे। आदिवासी धर्मगुरु के आश्रम में भी पहुंचेंगे, वहीं पर भोजन भी करेंगे। लेकिन इससे पहले सियासी वार पलटवार जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि इन चुनावों में कमलनाथ की राजनीतिक जो सफर है, राजनीतिक जो उनकी विरासत रही है, उसका अंत करेंगे और छिंदवाड़ा में कमल खिलने का जो काम है वो इस बार होगा। हालांकि देखना होगा कि इन दावों में, इन वादों में कितना दम होता है और जनता की अदालत में कितने खरे साबित होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार इस बात को कहती हुई नजर आ रही है। कितने सालों में जो कांग्रेस को वहां से नहीं हटा पाए, आगे भी नहीं हटा पाएंगे। कमलनाथ एक एक घर से जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा में और कमलनाथ के लिए जो विकास का काम किया है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में विकास के एक मॉडल के तौर पर जाना जाता है, पहचाना जाता है। और सुमित, आपको याद होगा हाल ही में रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर भी इस बात का संकल्प पारित हुआ था कि जो छिंदवाड़ा मॉडल है उसको कांग्रेस अपने विकास के मॉडल के तौर पर पूरे देश में प्रस्तुत करने का काम करेगी। तो छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का लंबे समय से गढ़ रहा है, अभेद किला रहा है, उसको बीजेपी तोड़ने के लिए, उसमें सेंध लगाने के लिए पूरा दमखम लगाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और कोशिश बीजेपी की है कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा में किसी तरह से घेरा जाए ताकि उसका असर पूरे मध्य प्रदेश में हो। लेकिन ये इतना आसान क्या होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी और बीजेपी इसमें पूरे अभियान में कितना कामयाब होती है, ये भी आने वाला वक्त कांग्रेस के इस किले को भेदने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगा रही है। वासु, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खास खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते नरसिंहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है प्रदेश में तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार देगी जनता को और हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। तो कमलनाथ की
कमलनाथ की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने के वादे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया। वी डी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस झूठ बोलकर जनता के साथ छल करने का काम करती है। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे हैं। झूठ के तो वो पता नहीं कीर्तमान बना रहे हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं। किसानों के कर्जा माफी का भी झूठ बोला था, गलती से सरकार बन गई थी और जनता ने आईना दिखा दिया था। और 28 विधानसभा के चुनाव हुए तो फिर आईना दिखाया जनता ने। तो झूठ बोलने वाले चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, अब इन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है। जो हमारी ताकत है, इसके आधार पर हम जीत का इतिहास बनाएंगे। सर, अभी से कमलनाथ अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहाँ नरसिंहपुर में कहा देखते रहते हैं हमेशा। मुंगेरी लाल बनने में हमें क्या जाता है, कोई भी देखे, वो भी खूब देखे। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए वासु चौरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, चुनाव के नजदीक आते ही राजनेताओं की तरफ से तमाम बड़े बड़े वादे, तमाम बड़े बड़े दावे हमें देखने को सुनने को मिलते हैं और इसी कड़ी में कमलनाथ का एक बड़ा वादा है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर जनता को देंगे वो। बिल्कुल सुमित, देखिए बढ़ती महंगाई के बीच जहां सबसे ज्यादा प्रभावित आदि शक्ति आधी आबादी होती है, तो वहीं अगर चुनावी दृष्टिकोण से पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो आधी आबादी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस समय सत्ता के केंद्र में है। और यही वजह है कि बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना चुनाव के ठीक पहले शुरू की है, जिसके तहत हर माह 1000 रुपए की जो राशि है वो पात्र महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। लेकिन कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है वादे करने में, घोषणा करने में। जैसे ही बीजेपी ने लाडली बहना की योजना की घोषणा की, 1000 रुपए देने के बाद की कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। और वहीं अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, उन्होंने नरसिंहपुर में ये बड़ी घोषणा की है कि अगर सरकार बनती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जो गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से 1100 रुपए के करीब जो है वो इस समय पड़ रही है, उसमें से जो सरकारी सब्सिडी है उसको बढ़ाकर दिया जाएगा ताकि जो गैस सिलेंडर है वो लोगों को एक सस्ते दामों में मिल सके। 500 रुपए इसकी कीमत होगी और राजस्थान की तर्ज पे ये पूरी जो योजना है वो मध्य प्रदेश में भी काम करेगी। बहरहाल देखना होगा कि इन वादों के बाद जनता कांग्रेस पर कितना भरोसा जताती है या फिर एक बार फिर बीजेपी का साथ देती है, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इससे एक बात बहुत हद तक तय है कि कांग्रेस महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठा रही है। और मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय अगर केंद्र में कोई वर्ग है तो वो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर लगातार जो योजना है वो लॉन्च की जा रही है। और दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ इन योजनाओं की बात कमलनाथ ने की, कमलनाथ ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी बीजेपी को जमकर घेरा है। और कहीं ना कहीं कमलनाथ के बयानों से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का फेज वही होंगे, वही सौगातें देने की बात कर रहे हैं, वही घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये भी एक जो निश्चित तौर पर किसके दावों में कितना दम होगा, किसके वादों में कितना दम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया वासु आपके जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आदिवासी कार्यकर्ता और शक्ति केंद्र संयोजक मुकेश दुर्वे के घर खाना खाने खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी पहुंची। वी डी शर्मा ने कहा कि बूथ सशक्तिकरण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। वहीं आदिवासी कार्यकर्ता मुकेश दुर्वे ने कहा कि जब नेतृत्व हमारे घरों तक आता है तो कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा मिलती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल, कविता पाटीदार जो राज्यसभा सांसद हैं, वो इस वक्त छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर हैं और छिंदवाड़ा के जो दूर दराज के बूथ हैं, शक्ति केंद्र है, वहां तक पहुंच रहे हैं। वहां पर जाके बूथ सशक्तिकरण, डिजिटलाइजेशन समेत जो तमाम काम है वो करते हुए नजर आ रहे हों। ध्रुवे उनके घर पर वी डी शर्मा इस वक्त पहुंचे हैं और यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। सर, बूथ पर सशक्तिकरण का काम और इसके साथ एक समरसता का भी संदेश। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ परिवार भाव के साथ भोजन भी, मिलना भी। तो ये आज मैं हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष मुकेश दुर्वे जी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ताकत देने का काम करते हैं, आज से नहीं बरसों से, तो मैं उनके घर आया हूँ और एक आत्मीयता और आनंद का अनुभव है
कि मेरे भाई मुकेश धुर्वे के घर भोजन करना। तो इसमें सारी चीजें समाहित हैं, इसलिए चाहे सामाजिक समरसता हो या कार्यकर्ता के भाव हो, पारिवारिक भाव हो, इस नाते से हम सभी लोग आज भाई मुकेश के घर भोजन करने के लिए आए। तो न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन के अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लेकर आते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनके असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोग,